हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 10th रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं। बुझो एक छोटा सा बच्चा है जो अपने दादा दादी से मिलने के लिए भागते हुए बस स्टैंड पे जाता है। जब वहां बस स्टैंड पे जाके दादा दादी से मिलता है तो जोर जोर से हाँफने लगता है। वह सोचता है ऐसा क्यों हुआ। घर जाके वह मम्मी को बताता है, मम्मी जब मैं सुबह दादा दादी से मिलने के बस स्टैंड पे गया तो मैं जोर जोर से हाँफने लगा और मेरी सांस फूलने लगी, ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा कल आप स्कूल में जाके टीचर से यह क्वेश्चन करना, वो आपको ठीक से समझाएंगी। स्कूल में जाके जब वहाँ टीचर से पूछता है तो टीचर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिल जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। वाई डू वी रिस्पायर? रिस्पायर का मतलब ब्रीथिंग होता है। हम ब्रीथिंग क्यों करते हैं? डेली लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे उठना, बैठना, सोना, खेलना, जागना। यह सब एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से डायरेक्टली हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। हम ब्रीथिंग करते हैं तब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जो हमने फूड खाया होता है उस फूड को ब्रेक डाउन करके वहां एनर्जी रिलीज करता है और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है डेली एक्टिविटी करने के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर बनी है और हर सेल अपना एक स्पेशल फंक्शन करता है। उनका एक ग्रुप रहता है जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं, और हर एक टिश्यू जो सेल को मिलाकर बनता है वह अपना एक स्पेशल फंक्शन करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। अब यह सब करने के लिए भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन इन एयर हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब जब ब्रीथिंग करते हैं ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वहां ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है और सेल के अंदर जो फूड रहता है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। उस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। The breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. There are two types of cellular respiration. दो टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। Aerobic respiration, when breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अब aerobic respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। Anaerobic respiration, food broken down without using oxygen, this is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जब ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। Yeast are single cell organism. They are respire anaerobically and during this process in alcohol. They are therefore used to make wine and beer. अब ईल्ड एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा एनारोबिकली रिस्पायर करता है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग ईस्ट को हमेशा वाइन और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी हैवी काम करते हैं तो हमारी बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं, हम जोर जोर से हाँफने लगते हैं। अब हम जोर जोर से हाँफते क्यों हैं, हम जोर जोर से सांस क्यों कर लेते हैं, ब्रीथिंग क्यों करते हैं? जब हम बहुत ज्यादा हैवी काम करते हैं, बहुत ज्यादा थकने जैसा काम करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी थक जाती है और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन जो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उससे ऑक्सीजन लिमिटेड मिलता है हमारी बॉडी को, और लिमिटेड ऑक्सीजन मिलने की वजह से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वहां भी लिमिटेड होती है। जब हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उस समय हम जोर जोर से हाँफने लगते हैं। इट मीन्स हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करने लगते हैं, और एनारोबिकली रिस्पायर होने के कारण हमारे बॉडी में जो सेल्स में जो ग्लूकोज रहता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
और हमारी बॉडी में क्रैम्प्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम हमारे सेल्स एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं तो उसमें से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से ही हमारे हाथ पैर में दर्द होता है। जब हम मतलब हाथ पैर में दर्द होने के बाद जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर बॉडी को मसाज करते हैं, तो मसाज के बाद क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन इक्वल क्वांटिटी में या फिर प्रॉपर क्वांटिटी में जितना उनको जरूरत होती है उस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो हमारा लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बाद में रिलैक्स मिलता है। ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या है ये तो हमें पता है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। अब सांस लेना इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन के दौरान हम हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकालते हैं। और ब्रीथिंग जब हम एक सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग उसे ब्रीथिंग कहते हैं। अब पर्सन जो है वह लाइफ टाइम सांस लेता है, उसकी सांस कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर सांसें बंद हो गई इट मीन्स ही विल डाई। ठीक है, सांसें बंद होने के बाद क्या होगा, इंसान तो मर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम हमारी सांसें चलती रहती है। तो हम लोग 1 मिनट में कितना ब्रीथ करते हैं, सांस लेना और छोड़ना इन दोनों को मिला के, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन इन दोनों को मिला के ब्रीथिंग बनता है। मतलब एक ब्रीथिंग हम कह सकते हैं। 1 मिनट में हम कितने बार ब्रीथ करते हैं उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, हमारे नाक से हम लोग सांस लेते हैं। नाक से सांस लेने के बाद वह नेसल कैविटी में जाती है, और नेसल कैविटी में जाने के बाद वह हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद हम लोग हमारे बॉडी को वहां ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, और ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्प्योर गैस है वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाती है। नेसल कैविटी हमारे लंग्स रहते हैं, लंग्स एक रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, और रिब केज के पीछे एक मसल्स का जो एक टाइप का हम बोल सकते हैं, एक टाइप का शीट बनी रहती है, मसल्स की शीट होती है जिसे कि हम लोग डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पे आपको सेकेंड पिक्चर में नजर आ रहा है कि वहां पे मसल्स की शीट है और नीचे से ग्रीन कलर का एक पट्टा है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि वो डायफ्राम की एक साइड है। तो इस शीट को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। जैसे ही हम लोग सांस बाहर अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की साइड में जाता है और हमारे जो लंग्स है वो फैलने लगते हैं, और जैसे ही हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं हमारे लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा डायफ्राम जो है उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब हम छींकते क्यों हैं? हमारे नाक में छोटे छोटे एक मतलब हेयर्स रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं। हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं किसी के मतलब बाल रहते हैं छोटे छोटे। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं वो इम्प्योरिटीज कचरा जो भी है वो हमारे बॉडी में जाने से रोकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर कोई कचरा हमारी बॉडी के अंदर चला गया, लंग्स में चला गया, नेसल कैविटी में चला गया, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है, और इरिटेशन होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, छींकते हैं, स्नीज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कचरा है वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? अब ऐसा नहीं है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी बॉडी के बाहर आता है। एयर बहुत सारी गैसेस को मिलकर बना है, लेकिन उसमें ज्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है। जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है।
ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब ऐसा ही नहीं है कि ह्यूमन बींग्स ही ब्रीथिंग करते हैं, अब एनिमल्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, सबको ब्रीथिंग करनी पड़ती है। अगर वह ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। लिविंग थिंग का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है ब्रीथिंग, कि वह ब्रीथिंग करता है, उसको फूड, एनर्जी, फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सब ब्रीथिंग करते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं। अब कॉकरोच, कॉकरोच कैसे ब्रीथिंग करते हैं? उनमें से कोई नेसल कैविटी भी नहीं है, तो कॉकरोच के छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं जिससे कि वह ब्रीथिंग करते हैं। उन ओपनिंग्स को हम लोग स्पेरिकल्स कहते हैं। और उनके बॉडी में जो ईयर ट्यूब्स रहते हैं जिसे कि हम लोग ट्रेचिया कहते हैं, उसकी वजह से उस जगह से वो लोग क्या करते हैं, जो गैस है उसका एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। अब जो अर्थवॉर्म है वह अपनी स्किन से जो है ब्रीथिंग करता है। उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, गीली गीली होती है, स्टिकी होती है, जिसकी वजह से जो एयर है उसको एक्सचेंज करना इजी हो जाता है। तो वहां अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, एयर को अपनी स्किन से अपनी बॉडी के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ता है। इस तरह से वह जो गैस है एक्सचेंज करता है। अब जो फ्रॉग है उसकी बॉडी भी मॉइस्ट होती है, स्किनी, मतलब स्लिमी होती है, चिकनाहट रहती है उसकी बॉडी में। तो वह अपनी जो स्किन है उससे ही ब्रीथिंग करता है, गैस एक्सचेंज करता है। इसके अलावा फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं ह्यूमन बींग्स जैसे, जिससे कि वह ब्रीथिंग कर सकता है। तो फ्रॉग लंग्स से भी ब्रीथिंग करता है और अंडर वाटर वह अपनी स्किन से भी ब्रीथिंग करता है। अब फ्रॉग के अलावा और बहुत सारे जानवर हैं जो कि ह्यूमन बीइंग जैसे ब्रीथिंग करते हैं, जैसे कि लिजार्ड हो गया, स्नेक, बर्ड्स, गोट्स एक्सेट्रा। ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब यह तो पता है हमें कि टेरेस्ट्रियल एनिमल उन्हें कहते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, वह हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वह किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जब पानी के अंदर रहते हैं तो उनको ब्रीथिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो एनिमल्स है जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो भी लिविंग थिंग है, तो उन्हें भी ब्रीथिंग करने की जरूरत है। तो वह किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं? तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिश। तो फिश में एक स्पेशल टाइप का जो ऑर्गन रहता है उसे हम गिल्स कहते हैं। तो गिल्स की हेल्प से फिश क्या करती है, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है उसे यूज करती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? अब सिर्फ सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? यस, प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि प्लांट लिविंग थिंग है, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। प्लांट के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे कि हम पोर्स कहते हैं, और इन पोर्स की हेल्प से ही प्लांट जो है जो गैस है उसको एक्सचेंज करता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ता है, और यही ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। अब प्लांट के जो रूट्स हैं वह भी क्या करते हैं, प्लांट के रूट्स पानी होल्ड करते हैं, ये तो पता है कि पानी लेते हैं और वह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करते हैं। लेकिन जो रूट्स है, जो नीचे की सॉइल रहती है उसके बीच में जो गैप रहता है उनके बीच में भी ऑक्सीजन होता है। तो रूट्स क्या करते हैं, वहां से वाटर भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं और प्लांट को सप्लाई करते हैं। Keywords: aerobic respiration, anaerobic respiration, breathing rates, cellular respiration, diaphragm, exhalation, gills, lungs, inhalation, sphericals, trachea, rates. Summary: respiration is essential for survival of living organism. It releases energy from the food. The oxygen we inhale is used to break down glucose into carbon dioxide and water. Energy is released in this process. The breakdown of glucose occurs in the cell of an organism. If the food is broken down with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. If the breakdown occurs without the use of oxygen, the respiration is called anaerobic respiration. During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cell is insufficient,
Food breakdown is by anaerobic respiration. Breathing is a part of process of respiration during which an organism takes in the oxygen-rich air and gives out air-rich in carbon dioxide. The respiratory organs for the exchange of gas vary in different organisms. During inhalation, our lungs expand and then come back to the original state as the air moves out during exhalation. Increased physical activity enhances the rate of breathing. In animals like cow, buffalo, dog, and cat, the respiratory organs and the process of breathing are similar to those in humans. In earthworm, the exchange of gas occurs through the moist skin. In fishes, it takes place through gills, and in insect through the trachea. In a plant, the root take in air present in the soil. Leaves have tiny pores of stomata through which they exchange gases. The breakdown of glucose in the plant cells is similar to that in other living beings. यहाँ चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।